हरे कृष्णा। सभी प्रेम से बोलिए सत्यदेव श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। आपने अक्सर सत्यनारायण भगवान की कथा में मोरध्वज राजा की कथा सुनी होगी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया था। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ आज आपको उस दिव्य कथा का भी हम श्रवण कराएंगे, इसलिए कृपया आप धैर्य के साथ इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा से पहले आइए हम सभी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी, आपको सादर प्रणाम। हमारी वाणी, मन और कर्म को आप कृपा करके पवित्र बनाइए। इस कथा के श्रवण में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को आप अपनी करुणा से दूर कीजिए। हे प्रभु, अपनी कृपा से हमें एकाग्रता, श्रद्धा और भक्ति प्रदान करें, ताकि हम इस पावन कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। हे सत्य के स्वरूप करुणामय भगवान श्री सत्यनारायण जी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन। हम आपके श्री चरणों में यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें। कलयुग के इस घोर पापी जीवन में हम सबको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे और हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज की यह पावन कथा सफल हो जाए और सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाइयों के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य के मोह छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ, एक अत्यंत दुर्लभ व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है?
और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कालिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास में व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषिगण बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब भी सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार वह बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरना अमृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने पे जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया।
फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक में चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम की एक बुद्धिमान राजा रहा करते थे। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बतलाइए। तब राजा बोला, हे वैश्य, आपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहिए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर के सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत खोज कर, बहुत देखभाल कर कन्या के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र व्यापारी का जो बेटा था उसको लेकर आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमातार दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर दोनों को ही बांध कर ले आए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत दुखी रहने लगे। उनके घर में जो भी धन रखा था वो सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर और अन्न की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई।
तब उसकी माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही थी और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर वापस आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध को वो क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जिन दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है उसे वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महानुभाव, तुम्हें दैववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगला आचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी अर्थात सन्यासी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा वह असत्य भाषण रूप में अपराध किया है। आप कृपया मेरे उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम कर वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने का कारण तथा मेरी आज्ञा से तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी और मेरी रक्षा करे। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन ने उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में और उसे धन धान्य से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव के प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया।
साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभीष्ट बात की कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य और संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, पुत्री मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता जी का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके यानी प्रसाद लिए बिना ही कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। कलावती के प्रसाद छोड़े बिना चले आने से भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में ही डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन में साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी अभी अभी नौका के साथ यह अदृश्य कैसे हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है या फिर सत्यनारायण का महात्म्य भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति के पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए सती होने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनिया अत्यंत शोक में व्याकुल हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तब सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव का दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के प्रतिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई थी, निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो हे साधु बनिया तुम्हारी पुत्री को पति प्राप्त कर लेगी, इसमें संशय नहीं है। कलावती ने भी यह दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिवारजनों और अपने पति को भी देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर को गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपकगण, जिन्हें ग्वाले कहते हैं, बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपकगण भगवान के प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है।
इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगढ़ों के समीप गया और उसने गोपगढ़ों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक के सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है कि इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी भी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत का रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महान प्रजा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में बैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से अपने दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे, वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए राजा मोरध्वज की कथा। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार अर्जुन को यह गर्व हो गया कि उससे श्रेष्ठ श्री कृष्ण का भक्त कोई नहीं है और जिस भक्त के साथ स्वयं भगवान सदैव खड़े हो, उस भक्त के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो भगवान उसे दूर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। अर्जुन के इसी अभिमान को दूर करने के लिए तब भगवान एक लीला रची। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। दोनों साधुओं के वेश में थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक मायावी शेर बनाया और उसे अपने साथ ले लिया। राजा मोरध्वज भी श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, यानी कि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उस अवसर पर उसने ताम्रध्वज के सम्मान में धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था। श्री कृष्ण के साधु वेश में होने के कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए। जब राजा मोरध्वज ने उन दोनों साधुओं को भोजन करने के लिए अनुरोध किया, तब साधु वेशधारी श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाराज, पहले मेरे सिंह को भोजन कराओ। यह मानव मांस खाता है और खास बात यह है कि आज जो कोई भी सिंह का भोजन बनेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। यह एक संत का वचन है, लेकिन किसी यात्री या मजदूर को मत पकड़ लाना। आज यह सिंह आपके परिवार के सदस्य का ही मांस भक्षण करेगा। इस पर राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और अपने पुत्र से कहा, माँ को अपने बेटे की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि बेटा अब बड़ा हो गया है
और राज्य करने के लिए सक्षम भी है। मैं ही साधु के सिंह का भोजन बनूंगा। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि मैं एक सच्ची पत्नी हूँ और अगर किसी विवाहिता पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का जीवन नरक बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे अभी शासन करने का कोई अनुभव भी नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करके अपने दायित्व को पूरा कर लिया है। अब महाराज मोरध्वज ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे और आपके मार्गदर्शन से वह ठीक से शासन करेगा, इसलिए मैं ही साधु के सिंह के भोजन बनूंगी। तब उनके पुत्र ताम्रध्वज ने कहा, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की है। अगर आप दोनों में से किसी की एक की भी मृत्यु हो जाएगी तब पुत्र के रूप में मैं अपना दायित्व पूरा न कर पाने के कारण पाप का भागी बना रहूंगा। इसलिए आपके जीवन की रक्षा करके और पुत्र के रूप में अपना ऋण पूरा करके प्रसन्न होकर मैं ईश्वर के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण ने अंतिम फैसला सुनाया। क्योंकि वे तीनों ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, तब भगवान बोले कि आप दोनों पति पत्नी अपने पुत्र ताम्रध्वज को ही लकड़ी काटने वाले आरे से बीच से चीर दो। शरीर के बाएं हिस्से को फेंक देना, शेर दायां भाग खाएगा क्योंकि बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा और रानी ने लकड़ी को चीरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरे को मंगाया और दोनों ने बीच से ही अपने ही पुत्र को काटना शुरू कर दिया। साधु के वेश में श्री कृष्ण ने भी ये चेतावनी दी थी, यदि आप तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आ गए तो यह सिंह मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने पुत्र को बिठाया और उसे बीच से काटना शुरू किया। राजा और रानी बिल्कुल नहीं रोए, उन्होंने अपना हृदय पत्थर की तरह बना लिया। इसी समय पुत्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तब तक उसे बीच में से चीर दिया गया था। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पुत्र की आंखों में तो आंसू है, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए ना तो हम भोजन करेंगे और ना ही यह सिंह भोजन करेगा, इसलिए हम विक्षिप्त होकर जा रहे हैं। यह देखकर राजा मोरध्वज ने कहा, हे महाराज, यह तो एक बालक है, आप मुझे चीर दीजिए, मैं नहीं रोऊंगा। रानी ने भी यही कहा। माता पिता को ऐसा करते देखकर पुत्र की आवाज आई, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय में मौजूद सत्य को आप जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि मैं तो इसलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा में प्रयोग करने योग्य नहीं है। आपकी सेवा में अपना शरीर सौंपने का यह अवसर बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ था। आपने कहा था कि इस शुभ समय में जो कोई भी अपने शरीर को इस सिंह को भोजन के रूप में दान करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। हम तीनों ने ही इस अवसर को पाने की कोशिश की। हम तीनों ही कह रहे थे कि हमारा शरीर लीजिए। इसी बीच आपने फैसला कर दिया कि सिंह राजा मोरध्वज के पुत्र का मांस खाएगा। इस तरह से उसकी बारी आई। लेकिन अब मुझे दुख इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, लेकिन फिर भी मेरा केवल आधा शरीर ही आपकी सेवा में उपयोग हो सका। मुझे केवल आधा लाभ ही मिलेगा। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। तब श्री कृष्ण ने राजा को मोरध्वज से कहा, तुम्हारे पुत्र को बैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी दान भक्ति से अति प्रसन्न रहते हैं और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि वह अपनी दाहिनी तरफ देखे। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। हे राजन, जैसे ही राजा ने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो ताम्रध्वज जीवित अवस्था में वहां खड़ा था। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर रानी ने उसे प्रसन्न मन से गले लगा लिया। उन पति पत्नी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि प्रभु, आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली है। तब राजा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए और मोरध्वज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। और यह सारा दृश्य देखकर अर्जुन भी उन महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। तो यह थी राजा मोरध्वज की कथा। सभी प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त राजा मोरध्वज की जय।
श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा।